बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इनका जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे और थोड़ा सा टाइप 1 को टच करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऐसा रिएक्शन होता है, कोई भी ऐसा इम्यून रिएक्शन जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाए। एनी इम्यून रिएक्शन काजिंग टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब नॉर्मली लिटरल मीनिंग देखें ना तो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि कोई भी एग्जैजरेटेड इम्यून रिएक्शन हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। अब ऐसा रिएक्शन हो सकता है कि एग्जैजरेटेड हुआ, उससे टिश्यू डैमेज हो गई, या ऐसे कि नॉर्मल अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है लेकिन बॉडी ज़्यादा फील कर रही है, उसको ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि टिश्यू डैमेज हो गया, इसलिए इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। इनकी 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 तक। अब इनमें 3 पहले एक जैसी हैं और 4 डिफरेंट है। पहले हम 4 को देख लेते हैं। अब 4 का बाकियों से डिफरेंस ये होता है कि इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, तो इसलिए इसको सेल मीडिएटेड रिएक्शंस भी कहते हैं, टाइप 4 सेंसिटिविटी रिएक्शंस को। अब पहले जो 3 टाइप्स हैं, इन तीनों में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इसलिए ये जो होते हैं एक जैसी होती हैं। अब इनमें डिफरेंसेस याद रखने के, 3 आपस में कैसे डिफरेंशिएट होती हैं। अब देखें, अब इम्यून रिएक्शन जब भी होता है ना, वो ये होता है कि एंटीजन आए, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बने, फिर रिएक्शन हो। अब एंटीजन की नेचर कि बाहर से आया या बॉडी का अपना एंटीजन है, और इसकी जो है अक्रेंस कि ये फ्रीली पड़ा है, ये सर्कुलेट कर रहा है, फ्रीली सर्कुलेट कर रहा है, या किसी जगह पे अटैच है, इसकी बेस पे हम 3 टाइप्स को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज टाइप 1 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन होता है ना, वो एक्सोजिनस होता है, यानी कोई भी बाहर से सब्सटेंस आ गया, कोई फूड खाई है, सी फूड खाई है, ठीक है, एग खाया है, या पोलन ग्रेन्स चले गए। अब ये जाके क्या जाएंगे, बॉडी के लिए तो फॉरेन है, ठीक है, जब ये बॉडी के लिए फॉरेन है तो क्या होंगे, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी, लेकिन एंटीबॉडीज़ जो इनके लिए होंगी वो होगी फिक्स। तो नेचर ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, और किसकी बेस पे, अक्रेंस ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी की बेस पे 3 टाइप्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब एंटीबॉडी फिक्स होगी सिर्फ किन की सरफेस पे होती है, बेसोफिल सेल एंड मास्ट सेल की, और मेनली एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं, IgE। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि एंटीजन बेशक फ्री है, लेकिन रिएक्शन सिर्फ वहीं हो सकता है जहाँ पे एंटीबॉडी होगी। एंटीजन वहाँ तक पहुँचेगा तो रिएक्शन होगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मेनली कहाँ पे होता है, बेसोफिल सेल पे और इन द मास्ट सेल। तो टाइप 1 को समराइज़ करूँ, IgE एंटीबॉडीज़ बनती है, एंटीजन जो होता है वो एक्सोजिनस होता है, फ्री होता है, एंटीबॉडी फिक्स होती है, और रिएक्शन सिर्फ बेसोफिल और मास्ट सेल पे ही हो सकता है। मिसाल क्या है, कोई भी पोलन ग्रेन खा ली है, इनहेल कर ली है, ठीक है, उसके अलावा एग खा लिया या कोई ऐसी फूड खा ली है जो कि एलर्जन है, तो उसकी वजह से हो सकता है। टाइप 2, अब टाइप 2 में क्या होता है कि जो एंटीजन होता है ना, ये मेनली होता है एंडोजिनस, यानी कि इंट्रिंसिक होता है, बॉडी का अपना, और ये फिक्स होता है, मोबाइल नहीं होता। जबकि एंटीबॉडीज होती है, फ्री होती है, और एंटीबॉडीज़ में होती कौन सी, IgG और IgM। इसका मतलब क्या है कि अब एंटीबॉडी बन गई, अब एंटीजन यहाँ पे फिक्स है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी रिएक्शन इधर उधर नहीं हो सकते, सिर्फ वहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे एंटीबॉडी की घूमते घूमते पहुँच गए एंटीजन के पास, तो वहाँ पे रिएक्शन हो गया। जैसे कि लेट्स सपोज एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द RBC, वो फिक्स पड़ा है, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से जैसे एंटीबॉडी उसके खिलाफ बन गई, वहाँ जाके रिएक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी बनती है, IgG IgM, एंटीबॉडी आर फ्री, जबकि एंटीजन इज़ फिक्स्ड, और ये होता है इंट्रिंसिक। तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में ये होता है कि एंटीजन एक्सोजिनस भी हो सकता है, एंडोजिनस भी हो सकता है, कि बॉडी का अपना है कोई, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि बाहर से आके कोई दिए, जैसे कोई ड्रग ली है, तो अब उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो बनती है, और एक दूसरी बात, एंटीजन फ्री होता है और एंटीबॉडी भी फ्री होती है। इसका मतलब एंटीजन फ्री एंटीबॉडी भी फ्री, तो किसी जगह पर भी एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब फ्री इम्यून कम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इन द टिश्यू एंड द सर्कुलेशन, टिश्यू फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। टाइप 3 में फ्री इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, बाकी 1 2 में नहीं बनते, और 4 में वैसे ही एंटीबॉडी इन्वॉल्व भी नहीं होती। तो ये डिफरेंसेस हमने देख ली। अब सिंपल सी मिसालें डिस्कस करते हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी बंदे पोलन ग्रेन इनहेल किए हैं और उसमें IgE एंटीबॉडीज़ ज़्यादा देखी गई उसके सीरम में, तो ये कौन सी टाइप सेंसिटिविटी रिएक्शन है, क्योंकि पोलन ग्रेन उसके लिए फॉरेन पार्टिकल था, तो IgE एंटीबॉडीज़ बन रही है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, ये टाइप 1 सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर स्टेम सेल जो है बोन मैरो के, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई क्योंकि इंट्रिंसिक एंटीजन है, तो सिंपली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर बाहर से ड्रग ली, उसके खिलाफ एंटीबॉडी रिएक्शन बन गई और फ्रीली अवेलेबल है, टाइप 3। और अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उसमें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आया, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब टाइप 1 को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने US असेंबली में जॉब किया है, अब उसने पार्टी रखी है, 2 पार्टीज रखी है, याद रखना है, एक GF के लिए, वो बाद में, पहले अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रखी। उनको एक स्पेसिफिक गार्डन में ले गए, जब गार्डन में ले गए तो वहाँ पे उन सब ने क्या किया, पोलन ग्रेन्स इनहेल किए, और पोलन ग्रेन्स कहाँ गए, उन सब के फ्रेंड्स के भी और उस पर्सन के भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लेकिन क्या था
वन को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो गया, बाकियों में नहीं है। उसकी वजह क्या थी, डिफरेंस कहाँ पे आया? वजह ये थी जब सब ने पोलन ग्रेन्स इनहेल किए तो सबके रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया। अब दो मैकेनिज्म थे पोलन ग्रेन्स के, एक तो ये म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म होकर सीलिया बीट करें और इसको ऊपर को पुश किया जाए लेरिंग्स की तरफ, और वहाँ से ये स्टमक में चले गए और एसिडिक इन्वायरमेंट में पोलन ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये दूसरा मैकेनिज्म ये था कि यहाँ पर एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस आएँ और वो आके इसको डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि जो पोलन है इसके कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को मोनोसेकेराइड में बदल दें, लिपिड्स को फैटी एसिड्स में बदल दें, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल दें, तो डिस्ट्रक्शन हो गई, कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। सब में इसी तरह ही हुआ बाकी फ्रेंड्स में। लेकिन इस पर्सन में क्या हुआ कि मैक्रोफेज जिस टाइम पे इसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना मोनोमर्स में पोलन को, उस टाइम पे उसके क्रोमोसोम नंबर 6 जो कि मैटरनल से भी आया था पैटर्नल से भी आया था, दोनों उन पे एक जीन एक्टिवेट हो गया जिसने HLA जीन एक्टिवेट हुआ और उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, MHC क्लास 2। और हमने टी सेल और बी सेल रिलेशनशिप वाली वीडियो में देखा था कि जब MHC2 आता है ना तो ये एंटीजन को प्रीशियस कर देता है, एंटीजन की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ द पोलन रुक गई। जब रुक गई तो क्या हुआ कि पोलन और MHC2 ये दोनों मैक्रोफेज ने अपने सरफेस पे लगाए और इसको प्रेजेंट करने चल पड़ा टू द इम्यून हेड क्वार्टर। ये लिम्फ नोड में पहुँच गया, किसको, पोलन को लेके, कौन, मैक्रोफेज, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। अब वहाँ पे उसी तरह काफ़ी सारे लिम्फोसाइट से टी लिम्फोसाइट। अब अगर यहाँ तक भी कि उसके पास ऐसे टी सेल है ही नहीं जिनकी सरफेस पे ऐसे TCR है नहीं जो पोलन के खिलाफ एक्ट करें तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन में क्या था कि ऐसे टी सेल थे जिनकी सरफेस पे ऐसे TCR थे जो कि पोलन के खिलाफ थे। तब क्या हो गया, सिलेक्शन हो गई, CD4 के थ्रू MHC2 की प्रोसेसिंग को डिटेक्ट कर लिया गया और TCR ने पोलन को डिटेक्ट किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, सिग्नल CD3 से गए, इंटरल्यूकिन 2 बना और इसका रिसेप्टर बना और वही सारा प्रोसेस रिपीट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट स्टिमुलेशन हुई, सेकेंडरी स्टिमुलेशन हुई और अल्टीमेटली क्या हो गया कि ऐसे टी सेल जिनके पास ऐसे TCR थे जो कि पोलन्स को डिटेक्ट कर सकते थे, यानी कि पोलन सेंसिटिव टी सेल का नंबर बढ़ गया। दिस इज़ कॉल्ड क्लोनल एक्सपेंशन। एंटी पोलन टी सेल की एक्सपेंशन हो गई। अब जब इतने सारे एंटी पोलन सेल टी सेल बन गए, ये सारे इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि घूमता घूमता पोलन बी सेल के पास गया और ऐसे बी सेल जिनके पास BCR थे पोलन के खिलाफ, वो इसके ऊपर इन्होंने उसको डिटेक्ट किया। जब BCR के साथ पोलन जाके बाइंड किया तो इसके बाइंड करने की वजह से बी सेल एक्टिवेट हुए और उनकी सरफेस पर रिसेप्टर्स IL4 के लिए बने। जब IL4 इतने सारे जो टी सेल्स इन्होंने बनाए थे जाके बाइंड कर गया बी सेल की सरफेस पे, तो उसके बाइंड करने की वजह से बी सेल जो हो गए उनका नंबर बढ़ गया। दिस इज़, अब इसका मतलब क्या था कि बी सेल जिसके पास ऐसे रिसेप्टर थे जो कि पोलन को डिटेक्ट कर सके उनका नंबर भी बढ़ गया। दिस इज़ बी सेल क्लोनल एक्सपेंशन। अब फिर क्या हुआ, जैसे ही क्लोनल एक्सपेंशन हुई बी सेल का एक और सीन एक्टिवेट हुआ, इंटरल्यूकिन 5 के लिए रिसेप्टर बन गए। अल्टीमेटली इंटरल्यूकिन 5 टी जो सेल की एक्सपेंशन हो चुकी थी वहाँ से आए, उसने एक्सपेंशन करवाई। जब एक्सपेंशन हुई और डिफ्रेंसीशन हो गई, बी सेल थे अब वो प्लाज्मा सेल में चेंज हो गए, उनके कार्डबीन शेप न्यूक्लियस आ गया, गाल्जी प्रोमिनेंट हो गया, एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो गई, IgE एंटीबॉडीज़ बन गई। लेकिन अभी तक क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि पहली बार पोलन के रेंज इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में गए। अब क्या होगा कि IgE बन गई। IgE बनने के बाद क्या होती है, इन्हीं को कहते हैं एंटीपोलन एंटीबॉडी या IgE। अब ये IgE एंटीबॉडीज़ जो हैं ये जाके इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं बेसोफिल या मास्ट सेल पे, तो उन पर जाकर अटैच हो जाएंगी। तो IgE एंटीबॉडी लोडेड बेसोफिल सेल और मास्ट सेल अब इस पर्सन के अंदर बन चुके हैं। अब जब वो दोबारा GF को लेके जाएगा, अगर दोबारा उसने पोलन इनहेल किया तो सीवियर रिएक्शन हो सकता है।